प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो, ऐसा वचन कहता है। आमीन। हम इसीलिए आनंदित न हो क्योंकि हमारे अच्छे दिन हुए, लेकिन हम इसलिए आनंदित हो क्योंकि यह दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। और जो दिन यहोवा बनाता है वो हमेशा आनंद को ही लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु आपके इस पवित्र दिन में आप सबों को आशीष दे। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से उकाब के विषय में अध्ययन कर रहे थे कि एक उकाब का धर्मी से क्या मेल हो सकता है, या उकाब के जीवन को हम अपने जीवन से कैसे जोड़ रहे हैं और कैसे एक रूप होने की कोशिश कर रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं। आज भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। कल हमने कुछ बातों को ध्यान में रखा था, स्मरण किया था, और हमने कुछ बातों का, वचनों का अध्ययन भी किया था। मैंने कल आपको 2 पिक्स दिखाए थे। बहुत सारे लोगों के मुझे ईमेल्स आए कि वो पिक्स हमको भेजो ताकि हम जब दूसरे से बात करें तो वो पिक्स आपको सब गूगल में मिल जाएंगे। मैं अपने जिन लोगों ने मुझे एक्चुअली लिख कर भेजा था मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिए हैं, पर जिनको और चाहिए रहेंगे गूगल में वो सब मिल जाएगा। मैंने गूगल से निकाले हुए वो पिक्स, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर से आपको भेज दूंगा। आइए प्रियो, आज हम फिर एक बार वचनों में आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, जीवित है, विश्वास योग्य है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। प्रभु, वचनों को समझने बूझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब तू हमसे बातचीत करे तो हमारे मन को भटकाने वाली हर एक दुष्ट लोमड़ी को यीशु के नाम से हम डांटते हैं राजा। प्रभु जी, हम स्वर्गदूतों का बाड़ा अपने चारों ओर यीशु नासरी के नाम से लगाते हैं। स्वर्गदूतों को मैं यीशु के नाम से अपने लोगों की सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूँ राजा। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर और सरलता से हम तेरे वचनों को ग्रहण कर सके, ऐसी सामर्थ्य दे। प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रिय परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमने कल कुछ बातें देखी थी, मैंने आपको वचनों के द्वारा बताई थी कई बातें। मैंने आपको कल ये भी बोला था कि कैसे उकाब क्या करता है, अपने जो 2 पांव होते हैं तो ये 2 पांव से वो एक पांव को फैलाता है और सांप की, स्नेक की उस स्थान को दबोच डालता है जहां पर उसका जहर होता है, और दूसरे पांव को वो फैलाकर उसकी बॉडी को जकड़ डालता है। और वचन ऐसा कहता है, ऐसा इतिहास कहता है या ऐसा साइंस कहता है कि वो जब उसके सिर को दबोचता है तो उसके अंदर के उसको पूरा अपनी चोंच से एक स्थान पे, वो जो उसका पाव जो है उस पाव से वो उस स्थान को दबोचता है जहां से जहर उगलता है सांप, और दूसरा क्या करता है, वो अपनी चोंच से या अपने मुख से, वो अपने मुख को या अपनी चोंच को खोलता है और शैतान के सर को कुचल डालता है या काट डालता है, ऐसा साइंस बताता है। और फिर मैंने कल आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें वो पूरा का पूरा सांप को निगल लेता है, आमीन, या उसको दबा देता है अपने मुख में। परमेश्वर आज उस बात के द्वारा आपको और मुझे ये बताना चाहता है कि इससे पहले कि सांप या शैतान आपके ऊपर अटैक करे, यू गो एंड हंट द डेविल, आमीन। आप जाकर उस शैतान को या शैतानी बातों को ढूंढिए, इससे पहले वो आप पर अटैक करे, आप ही उसको दबोच डालिए। हालेलुया। प्रियो, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, मुझे अन्य लोगों के बारे में, आपके विषय में नहीं पता, परंतु मेरा ऐसा विश्वास है, इससे पहले कि शैतान आपकी सेवकाई पर अटैक करे, आपके परिवार पर अटैक करे, आपके बिजनेस या काम के क्षेत्र पर अटैक करे, या आपके जीवन के किसी भी भाग को वो अटैक करने की कोशिश करे, इससे पहले आप ही उसे ढूंढकर उसको दबोच डालिए। हालेलुया। ताकि वो ऐसे करने से पहले आप ही उस पर विजय को प्राप्त कर ले। आमीन। प्रियो, जब उकाब सांप को पकड़ता है तो मैंने आपको बताया वो कैसे उसके जहर वाले जगह पर, मेरे पास शायद वो पिक होगा, मैंने शायद डिलीट नहीं किया होगा, वो मैं अगर होगा तो ज़रूर आपको दिखाना चाहता हूँ फिर एक बार, ताकि कल जिन लोगों ने शायद ये सरमन ना सुना हो वो आज समझ ले। ये देखिए, ये वो पिक है। अब ये जो स्थान है, ये जो जकड़ा हुआ है ना, ये वो स्थान होता है जहाँ सांप का जो है ना वो जहर जमा होता है, ये वो स्थान है प्रिय।
और दूसरे स्थान पर आप देख रहे हैं उसने उसकी बॉडी को जकड़ कर रखा है। और इसके पहले की पिक्चर मैंने आपको बताई थी। फिर वो क्या करता है, ईगल यानी उकाब सांप को पूरा का पूरा अपनी चोंच के द्वारा, अपने मुख के उस चोंच के द्वारा, उस जो बड़ी पैनी होती है उसके द्वारा वो क्या करता है, उसको पूरा फाड़ डालता है, उस सांप के सिर को पूरा फाड़ डालता है और ये ऐसा निगल लेता है। आमीन। आज इससे पहले कि वो सांप आकर आपको डसे, वो शैतान आपके जीवन में प्रवेश करे, आपके परिवार, आपके सेवकाई, आपके बिजनेस, किसी भी स्थान पर वो डंक मारे या जहर उगले, उससे पहले ही प्रभु चाहता है हम ही उसको ढूंढ कर हम ही उसको खत्म कर दे। हालेलुया। प्रियो, एक वचन आज हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 19 वचन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 एंड वर्स 19। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 19 वचन, लिसन, I have given you power so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy and nothing will hurt you. Amen. जिनके पास हिंदी बाइबल है उन्होंने हिंदी में ज़रूर मेरे साथ ये वचन पढ़ा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रियो, जब पहली बार मैंने इस वचन को पढ़ा ना, जब इस बात का मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि प्रभु क्या कह रहा है कि तुम्हें मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने इसको बार बार पढ़ा तो दो बातें जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बार जब मैंने वचन पढ़ा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि ये सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया, ये वचन बता रहा है, मुझे समझ नहीं रहा है प्रभु क्या है। तो लेकिन मुझे ये वचन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ने में तो समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैंने इसे बार बार अध्ययन किया तो प्रभु ने मुझे एक बात बताई। हियर 2 times द वर्ड पावर हैज कम। शुरुआत में कहता है वचन, इंग्लिश बाइबल में कहता है, लिसन, आई हैव गिवन यू पावर, है ना, उस पावर को आप अंडरलाइन कर लीजिए। और दूसरी बार फिर से कहता है, ऑल द पावर ऑफ द एनिमी एंड नथिंग विल हर्ट यू। 2 बार पावर लिखा है। मुझे 2 बार पावर समझ में नहीं आया। जब मैंने पवित्र आत्मा के साथ समय बिताया, प्रार्थना की, तो प्रभु ने मुझे कहा, हियर द फर्स्ट पावर is showing the authority and second power is showing the ability. Amen. जिनके पवित्र शास्त्र में इंग्लिश में पावर लिखा है, कुछ पवित्र शास्त्र जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस है उसमें अथॉरिटी लिखा है पहली बार और दूसरी बार पावर लिखा है। लेकिन मेरे पवित्र शास्त्र में दोनों बार पावर लिखा है इंग्लिश में। तो अगर आपके पवित्र शास्त्र में जो लिखा है ना, लिसन आई गिवन यू पावर, अगर वहाँ पावर लिखा है तो उसके ऊपर अथॉरिटी लिखी है। प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि पहला बार जो पावर इस्तेमाल किया है, दैट इज माय अथॉरिटी विच आई गिव टू यू, एंड सेकेंड टाइम जो पावर लिखा है वो एबिलिटी के बारे में यानी योग्यता के बारे में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अर्थात आपको और मुझे सांपों और बिच्छुओं पर चलने का अधिकार दिया है ताकि तू शैतान की सारी एबिलिटी अर्थात योग्यता को नाश कर सके। हालेलुया। प्रभु ने पहले मुझे और आपको अधिकार दिया है प्रियो, ताकि हम शैतान की जो भी योग्यता है, जो वो ये सोचता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत चालाक हूं, मैं बहुत धूर्त हूं, तो उसकी वो गलत फहमी को तू जो अधिकार मैंने तुझे दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल करके इस योग्यता को तू नाश कर दे या खत्म कर दे। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। हमने पहले पढ़ा था यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 40 एंड वर्स 31। वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाब के नाई बल प्राप्त करेंगे, गिद्ध के नाई नहीं, कौवों के नाई नहीं, परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके लिए वेट करता है, उसकी राह देखता है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, ऐसा इंग्लिश में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, आमीन, वो उकाब के नाई। अब यहाँ पर उकाब ही लिखने का एक कारण है, दैट मीन्स ईगल, एंड ईगल इज अ पेशेंट बर्ड। आमीन। क्यों वहां पर उकाब का उदाहरण दिया गया है? इस उदाहरण के द्वारा प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि अमित,
उकाब को जो मैंने बनाया है, उकाब का जो मैंने निर्माण या उकाब की जो मैंने सृष्टि की है, वो एक बहुत ही पेशेंस के साथ की है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको पहले दिन से लगातार बताया है, जहां जहां उकाब आता है वहां वहां आपको अपने आप को रखना है। हालेलुया। इसका अर्थ है, प्रभु इस स्वभाव के द्वारा बताना चाहता है कि जैसे मैंने उकाब को पेशेंस से भरा है, वही धीरज या वही पेशेंस मैंने तुझे भी दिया है। हालेलुया। उकाब उसको इस्तेमाल करना जानता है। जरूरी है आप और मैं इस बात को सीख ले। आमीन। हमेशा याद रखिए प्रियो, उकाब जो है वो जब तूफान को देखता है ना, तो उसको देखकर छटपटाता या डरता नहीं है। जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि ग्रुप ऑफ बैट्स है ना, जो चमगादड़ होता है, वो फट 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 पंख हिलाते हैं जब तूफान आता है, बारिश आती है, आंधी आती है। कौवे, चिड़िया, जितने आकाश के पंछी या पक्षी है, वे सब फटफट फटफट पंख हिला के अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन उकाब एकमात्र ऐसा पक्षी या पंछी है जो तूफान को देखकर डरता नहीं है, बट ही वेट्स, ताकि जब तूफान उसके पास हो तो वो उस तूफान में कूद जाए। वो ऊंचाई पर बैठा होता है, उसकी आंखें नीचे होती है, और ये तूफान जो जमीन से उठता है और ये उठता चला जाता है, तो ये एक्साइटेड होके या अपने धीरज को खोकर पहले ही नीचे नहीं कूद जाता, क्योंकि अगर ये पहले ही नीचे कूद जाएगा तो इसको हार्म हो सकता है या इसको तकलीफ हो सकती है। इसलिए ये सिर्फ ऐसा देखता है और ये तूफान को अपने पास आने देता है, और जब तूफान इस तक पहुंचता है तब अपने आप को वो उस तूफान में झोंक देता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भी उस तूफान की बाट जोहनी है। हालेलुया। अगर परिस्थिति हमको दिख रही है तो डर मत जाइए, सकपकाइए मत, लेकिन उस परिस्थिति में अपने आप को उंडेल दीजिए, ताकि जब वो तूफान में आप अपने आप को झोंक दे, तो तूफान ही है जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल कर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया इतनी इम्पेशेंट हो चुकी है, इतनी उनकी सहनशीलता खत्म हो चुकी है, वो इतने उतावले हो चुके हैं कि कोई भी आप में से और मुझ में से बाट जोड़ने को तैयार नहीं है। हम सब जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा पेशेंस, हमारा धीरज हम कहीं तो भी खो चुके हैं, और हम हर बात को जीवन में जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर मैं रोजमर्रा के जीवन का आपको उदाहरण दूं, अगर हम 30 दिन काम करते हैं तो हमको इमीडिएटली 1 तारीख को सैलरी चाहिए। अगर सैलरी 2 दिन लेट हो जाती है, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं और कहते हैं, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी सैलरी अभी तक हुई नहीं है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। मैं जानता हूँ मुझे ऐसे कुछ लोग सुन रहे हैं जिनके विषय में मैं ये बात बता रहा हूँ। आमीन। लेकिन वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर बना रहता है, अर्थात ब्लेसेड इज द मैन हु कैरीज पेशेंस। धन्य है वह मनुष्य जो धीरज को थामे रहता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार अगर हमने किसी को अपना घर किराए पर दिया है, अगर 5 तारीख को हमको उससे रेंट लेना है, हम उसको बराबर 5 तारीख को या 6 तारीख को सुबह फ़ोन कर देते हैं। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हो सकता है उसकी कुछ तकलीफ हो, कोई परिस्थिति में फंसा हुआ हो, पर हमारे अंदर इतना इम्पेशेंस का लेवल शैतान ने पेशेंस के लेवल से दुगना कर दिया है कि हमारे पास पेशेंस ही नहीं रहा, हमारे पास सहनशीलता नहीं रही, धीरज नहीं रहा है। हमको उसी दिन किराया, नहीं नहीं तुम कल से देख लो अपना घर खाली, हमारा घर खाली कर दो बाबा, हमको नहीं चलता, हमको तो आज ही किराया ना, आपको क्या पता, हमको दूसरे भी काम करने हैं, वो पैसा आपसे लेने के बाद हमको अपने ऊपर थोड़ी खर्चा करते। कितनी बात हम उस व्यक्ति को सुना देते हैं। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। कितने लोगों को हमारे पास कई लोग आते हैं कि ब्रदर बहुत दिन से जॉब छूट गया है, जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। हम उस व्यक्ति से कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करना, प्रभु आपको ज़रूर जॉब देगा। फिर हम उसको बोलते हैं, आप आइए हमारे साथ संगति कीजिए, हम मिलकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे। वो व्यक्ति बराबर उसकी ज़रूरत होती है तो हमारे पास आता है, वो प्रार्थना करता है, आराधना करता है, हमारे साथ समय भी बिताता है। कुछ समय के बाद उसकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है और परमेश्वर उसकी योग्यता से ऊपर उसको जॉब देता है। लेकिन बाद में क्या होता है,
वो व्यक्ति जॉब को तो रख लेता है परंतु जॉब देने वाले परमेश्वर को वो भूल जाता है। आमेन। वो मुझे भी याद रखता है कि ये ब्रदर ने प्रार्थना की इसलिए जॉब मिली, लेकिन जॉब जहाँ से आया है उस स्थान को, उस पवित्र स्वर्ग को और उस पवित्र परमेश्वर को वो व्यक्ति भूल जाता है। आमेन। लेकिन वचन कहता है कि धन्य है जो यहोवा की बाट जोते हैं, क्योंकि वे ही उकाब के नाई ऊंची उड़ान भरेंगे। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमेन। प्रियो, आज मेरा और आपका जीवन एक माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसके जैसा संसार हो चुका है। इमीडिएटली इंस्टेंट हमको चाहिए, तुरंत। खाना ठंडा है, माइक्रोवेव में रखो, गड़गड़ गड़गड़ घूमेगा 2 मिनट और फट से सीटी बजाएगा, 2 मिनट में हम ठंडे खाने को गर्म करके खा लेंगे। सब आज माइक्रोवेव के जैसे सारा संसार हो चुका है, परंतु वचन तो कह रहा है कि धन्य है जो यहोवा की बाट जोते हैं। आमेन। आज अपने आप को आप स्वयं परखिए कि क्या आज आप तैयार हैं यहोवा की बाट जोहने के लिए, क्योंकि मैं आपको खातिर दिलाता हूँ जब आप यहोवा की बाट जोहने लगेंगे तो आपके जीवन में बड़ा मजा आने लगेगा। आप जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर इनफैक्ट पूरे संसार की वेट करने की परिभाषा थोडी अलग है ना। म्हणजे वेट करना यानी राह देखना बोलते हैं ना, धीरज धर के राह देखना। तो वेट करने की सबकी परिभाषा अलग अलग है। लोग संसार में अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करते हैं। मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैं इस बात को करूँगा, ये संसार करता है, ये संसार का नियम है। लेकिन लोगों की वेट करना यानी एकदम अलग परिभाषा है। वेट करना यानी लोग सोचते हैं मुझे वेट करने के लिए कहा है, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं यहीं बैठा रहूँगा और मैं वेट करता रहूँगा, वो ब्रदर ने बोला है मैं आऊँगा। वेट करना उसको नहीं बोलते हैं। हालेलुया। For we the people wait means to do nothing, be under frustration। जब मैंने कल किसी एक मेरे दोस्त को मैंने बोला कि आप फलानी जगह पर खड़े रहो और वेट करो, मैं आ रहा हूँ, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, तो वो व्यक्ति उस स्थान पर कुछ समय तो खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद वेट करते करते उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता गया है ना। तो उस दोस्त ने मुझसे कहा आप कहाँ हो वो बताओ, मैं वहीं पर आ जाता हूँ। है ना। मेरा विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हैं। है ना। मनुष्य की सहने की क्षमता को शैतान ने कमज़ोर कर दिया है ना। एक ही कारण है, लैक ऑफ नॉलेज। है ना। क्योंकि हमारे पास बुद्धि और ज्ञान की कमी होते चली जा रही है। परमेश्वर ने आपको इतना दिया लेकिन आपने उसमें से इतना ही लिया है ना। लेकिन होशे की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 6वां वचन तो सिखाता है, मेरे अर्थात परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से परमेश्वर की प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बोलना चाह रहा है। आमेन। मैं आपको टाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे ये शब्द किसी को कह रहे हैं कि वो चुभ रहे हैं तो खातरी से ये वचन आपको ही प्रभु बोल रहा है। आमेन। मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है, ऐसा प्रभु का वचन होशे की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है। मेरे वचन का ज्ञान न होने से अर्थात परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से अर्थात परमेश्वर का ज्ञान न होने से, क्योंकि हम सब जानते हैं आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। आमेन। तो परमेश्वर के बारे में हम जानते नहीं है, उसके वचन के बारे में हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम अपने ऐसे ग्राफ को उकाब के स्थान पर, परमेश्वर चाहता है आप उकाब बनो पर आप चिड़िया और कौवे बनकर नीचे या चिकन्स बनकर नीचे की उड़ान भर रहे हैं। आमेन। मैंने आपको कल बोला था कि ज़रूरी है या तो उकाब अकेला उड़ता है या तो उकाब सिर्फ उकाब के ही झुंड में उड़ता है। आमेन। उकाब चिकन्स के साथ नहीं बैठता। उकाब जो है वो चिकन्स के साथ या छोटे पिल्लों के साथ ज़मीर पर बैठता नहीं है, रेंगता नहीं है। अब आप कहेंगे कि उकाब के साथ उकाब का उड़ना यानी क्या होता है? अगर आप उकाब है और अगर आपको उकाब के ही साथ उड़ना है, इसका अर्थ है कि आपके लाइक वाइज लोगों की संगति में आपको रहना है,
जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचते हैं कि नहीं, आपके विचारों से उनके विचार मेल खाते हैं कि नहीं। हमने कल एक गीत गाया था, सोचे हो तेरी जैसी वैसी है सोच मेरी। आमेन। प्रभु के जैसा सोचने वाले जो लोग हैं ना, उनके साथ उड़ान भरना सीखिए। आमेन। क्योंकि अब आप बोलेंगे, आप कैसा पहचानेंगे कि ये ईगल है? हो सकता है कि ये एक कौवा हो और इसने ईगल की खाल को पहन लिया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप स्वयं ईगल है तो आप जिस ऊंचाई पर है ना, उस ऊंचाई पर कौवा पहुंच ही नहीं पाएगा, भले ही वो उकाब की खाल पहने हुए क्यों ना हो। आमेन। अगर वो उकाब की खाल भी पहन लेगा, पर कौवा उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जहां पर प्रभु आपको लेकर जा रहा है या लेकर गया है। हालेलुया। दूसरी क्वालिटी, अगर आपको उसको जांचना है तो ये उकाब जो है, अर्थात मैंने आपको बताया उकाब जब जब है तब तब आप है। आमेन। सो आपके साथ उड़ने वाले उकाब को आप कैसे पहचानेंगे? ये उकाब आपके सामने जो बोलता है वही आपके पीछे भी बोलेगा। हालेलुया। ये आगे पीछे नहीं बोलेगा, सामने कुछ पीछे कुछ नहीं बोलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये आप किस तरह का ही व्यक्ति है। ये उकाब आपको अच्छे मार्ग में लेकर जाएगा, पीछे खींच कर नहीं लाएगा। ये कहेगा, हम मिलकर उड़ते हैं और चल हम मिलकर तूफान का आनंद उठाते हैं और हम तूफान से भी ऊपर परमेश्वर की ओर निकल जाते हैं। हालेलुया। ईगल विल नेवर गो ऑन द बॉटम। ओके, ईगल कभी भी नीचे नहीं जाता है। चिकन्स होते हैं छोटे छोटे, जो फड़ 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 पंख खिलाते हैं और लोगों के आगे कुछ पीछे कुछ पॉक 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 करके पोकिंग करते रहते हैं, कुड़कुड़ाहट करते रहते हैं। हालेलुया। परंतु फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। उकाब एक दूसरे से विवाद नहीं करते, लेकिन जो आपके लाइकवाइज लोग होते हैं वो हमेशा ऊंची उड़ान को आपके साथ भरकर उस तूफान के आनंद को मनाते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। लोगों को वेट करने की आदत खत्म हो चुकी है, लोगों का पेशेंस खत्म कर रहा है शैतान। हम बाजू वाले के पास 4 व्हीलर देखते हैं तो हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है, हम कर्जा करते हैं और हम भी उससे बड़ी गाड़ी लेते हैं, और फिर हम जब वो बाहर निकलता है तो हम अपनी गाड़ी को पोंछ कर शाइनिंग मारते हैं कि सिर्फ गाड़ी में तू नहीं मैं भी चल सकता हूँ। आमेन। उसकी गाड़ी लेकर वो निकल जाता है, हमारी गाड़ी बैंक आकर घर लेकर जाती है। आमेन। क्योंकि हमारी उतनी ताकत ही नहीं होती कि हम उसका इंस्टॉलमेंट भर सके, या तो हम कर्जे में डूब जाते हैं। आमेन। इसीलिए प्रियो, दूसरे को दिखाने के लिए उकाब मत बनो। उकाब आप इसलिए बनो क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सेवकाई में ऊंची उड़ान को भर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी सटीक आपको या तो यहाँ पड़ रही है या तो यहाँ लग रही है। आमेन। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज से ही उकाब बनने की तैयारी को शुरू करो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। उसने जो अब्राहम के साथ किया, जो इजहाक और याकूब के साथ किया, वही वो मेरे साथ और आपके साथ करने पर है। हालेलुया। परंतु अब्राहम ने भी आज्ञा को माना, इजहाक ने भी आज्ञा को माना और याकूब ने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना। आमीन। क्या आज आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं क्या? ये आपको सोचना है। हालेलुया। आपको वेट करना पड़ेगा, धीरज को उसका काम पूरा करने दो, ऐसा वचन कहता है। आमीन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर बना रहेगा। हालेलुया। प्रियो, आप ये कर सकते हैं, आपके लिए असंभव नहीं है। सिर्फ आपके सोच को सकारात्मक करो, वचनों को मन में इतना भर दो कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, आप अपने आप को पहचान लोगे कि आप उकाब के नहीं हो, तो आप ऊंची उड़ान को भर सकोगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे, कल हम अंतिम भाग में जाएंगे। कल हम इस विषय को समाप्त करके एक नए विषय की ओर जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो अंतिम दाखरस था वो पहले दाखरस से भी ज़्यादा मीठा था। आमीन। जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। कल का सरमन देखना
या सुनना बिल्कुल नहीं भूलना। आमीन। प्रभु आपको आज के इस पवित्र दिन में आशीष दे, आपके दिन भर के कामों को मैं आशीष देता हूँ। प्रभु आपको बरकत दे, किसी भी प्रकार की हानि आपके डेरे के निकट ना आने पाए, ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रिय। आमीन। प्रभु आज के इस दिन में आपको ऊंची उड़ान भरने के लिए सहायता और मदद करे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर बिना भूले प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर के अधिकारी जो हमारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं, जो सरकारी अधिकारी है, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का लगातार पालन करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।